अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम और सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सब के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। आप लोग सब खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ और जिन जिनके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के साथ खुश रहें, आबाद रहें आप लोग। और आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है। आई थिंक कि किसी ने आज तक नहीं बनाया होगा ओमान के अंदर चाइना मार्केट का व्लॉग, किसी ने आपको नहीं दिखाई होगी, लेकिन मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। एक्चुअली ये फ्राइडे का दिन है जिस दिन मैंने बिरयानी बनाई थी, तो उसी दिन मैं निकली थी मैं अपनी फ्रेंड के साथ और वहाँ चली गई। ये मेरी फ्रेंड है और मैं इसके साथ ये जा रही थी, तो इन्होंने मुझे कहा कि जवेरी आप भी चलें, तो मैं तो फटाफट रेडी। मैंने कहा मुझे क्या करना है, बाहर डालना है, निकलना है, बस फटाफट रेडी। तो बस मैं खैर रेडी हो गई और हम दोनों का ये ट्रिप रहा और बहुत अच्छा, बड़ा मज़ेदार, बड़ा लाइवली, बड़ा दिल लगा, बड़ा दिल खुश हुआ और उसके साथ और माशाल्लाह शॉपिंग भी हमने खूब अच्छी की, जो कि मैं किसी और व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। अब ये जो चाइना मार्केट थी ना, ये सीप के इलाके की थी। इससे आगे चले जाएं बरका की तरफ तो वहाँ पर भी एक चाइना मार्केट। और ये मेरी दोस्त बड़े पुराने पुराने गाने सुन रही थी, शमे मारा वगैरह के, बड़े अच्छे लग रहे थे, जो कि आई थिंक उसकी अम्मी वगैरह सुनती होंगी कहीं ना कहीं, तो उसके अंदर वो एक आ गई चॉइस। तो वो अपनी अम्मी की पसंद के गाने सुनती जा रही थी, जो कि मेरी भी अम्मी के कहीं ना कहीं पसंद के तो थे ओल्ड इस दौर में। तो मैं भी सुनने लगी शमी मारा वगैरह, नूर जहाँ के सॉन्ग्स, ओल्ड पाकिस्तानी गाने ना। तो खैर करते करते हम फिर ये चाइना मार्केट यहाँ पहुँच गए थे। ये सीप की चाइना मार्केट थी। इससे आगे भी एक और चाइना मार्केट है जो कि बरका में है, लेकिन ये वाली मार्केट भी अच्छी थी बहुत और बिल्कुल सेम वैसी ही थी, बल्कि इसमें ज़्यादा चीज़ें थी, मुझे तो ऐसा लगा। और बस पार्किंग ढूंढना, इस वक्त भी देखें हम लोग दोपहर के टाइम पे आए हुए हैं ये, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि रश नहीं होगा, लेकिन इस टाइम पे भी बड़ा ठीक ठाक कहें तो रश था और पार्किंग मिल गई थी। लेकिन ये कि ढूंढने से ही मिली, कि एकदम ये नहीं हुआ कि फटाफट पार्किंग मिल गई। अब यहाँ की चाइना मार्केट में आपको दिखाऊंगी तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी देख के, बनिस्बत हमारे पाकिस्तान वाले या इंडिया वाले इनका जो चाइना मार्केट है उनसे बहुत मुख्तलिफ और बहुत अच्छी मार्केट है ये। अब जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले दिन मेरी तबीयत भी ख़राब थी और हिम्मत भी नहीं होती बस, लेकिन ये होता है कि शॉपिंग का नाम सुना नहीं और बंदा एक्टिव हुआ नहीं। खून में थोड़ी सी शॉपिंग की कमी हो रही थी। डॉक्टर ने भी यही बताया था कि आपके खून में थोड़ी शॉपिंग की कमी हो रही है, तो आप थोड़ी शॉपिंग करके आएँ तो आपको फिर आपकी जो है ना शॉपिंग की कमी ठीक होगी। तो बस ये हम लोगों ने पार्किंग लगाई और मैंने कहा चलो मैं गेट से एंटर होते ही आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी वाइब्स हैं इस चाइना मार्केट की, जो कि बहुत अच्छी वाइब्स थी। और यहाँ पे हर तरह का सामान अवेलेबल था, जिसमें कपड़े, अबाए और ये देखिए सामने लाइटों की शॉप्स, तरह तरह की दुकानें थी, यानी कि सोचो तो क्या नहीं था यहाँ। और ऊपर की फर्स्ट फ्लोर तो हम गए नहीं, हम तो नीचे का ही फ्लोर घूमते रहे, क्योंकि हमें इतनी देर हो गई थी करते करते, हमें यहाँ मगरिब हो गई थी। हम 2-2:30 बजे के निकले, हमें घूमते घूमते यहाँ मगरिब हो गई थी। तो हमने कहा फिर आप ऊपर नहीं जाते, बस ये जो आए हैं हम वहीं घूमेंगे। और ये यहाँ पर अरबी स्टाइल के ड्रेसेस थे सारे, जो कि बताए ना मैंने, अरब लड़कियाँ ना ही वेस्टर्न पहनती हैं ना ईस्टर्न पहनती हैं, वो उनके अलग ही डिज़ाइन होते थे। पंखे रखे हुए हैं यहाँ पे। जाहिर है चाइना माशाल्लाह इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, हर मुल्क में अलग अलग चीज़ भेजता है। पाकिस्तान में अलग क्वालिटी की भेजेगा, यहाँ अलग क्वालिटी की भेजेगा, यूके यूएसए में अलग क्वालिटी की भेजेगा। ये इन लोग की चालाकी कह लें एक तरीके से चाइनीज़ की वो है। लेकिन ये कि सामान बहुत अच्छा था यहाँ, बड़ा। और ये कि इतना रश भी नहीं था, एसी फुल मार्केटों में यहाँ पे था, इधर भी फुल एसी चल रहा था, कोई गर्मी का एहसास नहीं था इस मार्केट में। और ये वेलवेट का अबाया लगा, देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगे, लेकिन मैंने कहा पहनेंगे कहाँ, यहाँ तो सख्त गर्मी पड़ती है, चलो कोई ठंडा मुल्क हो तो वहाँ जाके पहन ले। फिर ये मुझे अबाए देखने लगे, मैं भी और मेरी फ्रेंड भी, हम दोनों मिलके हमने कई जगह अबाए देखे, नाना करके भी हम दोनों ने एक एक अबाया ख़रीद ही लिया, जो कि हमें ख़रीदना नहीं था। वो भी कह रही थी मेरे पास बहुत पड़े, और मेरे पास भी बहुत पड़े हुए हैं, और बहुत सारे अबाए तो अभी नए पड़े हुए एक दो। लेकिन बस एक दिल होता है ना, फिर जाए तो बंदा कोई चीज़ देखे तो बस वो होता है कि ले ही लेते हैं आखिर में। तो बस फिर हम लोग ये इधर उधर चीज़ें देखने लगे। यहाँ पे आई मैं तो यहाँ बैग्स की, मुझे बैग्स भी लेने थे अपने लिए बहुत सारे, जो कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। सीक्रेट रिवील करूँगी तो फिर मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। तो बैग्स वगैरह की शॉप्स ढूंढने लगे। यहाँ ये नाइट ड्रेसेस लगे हुए थे बच्चों के, इनके सामान तो यहाँ बहुत था। बच्चों के ड्रेसेस थे वैसे ही पहनने के, कैजुअल पहनने के ड्रेसेस थे। और अबाए तो यहाँ बहुत थे अबाए, और अच्छी सही प्राइस में थे और ठीक ठाक अबाए थे, जो कि समझ लें कि कौन सा डिज़ाइन ऐसा है अबाए का जो यहाँ नहीं था। क्योंकि यहाँ का तो ड्रेस औरतों का अबाया ही है ना, ज़्यादातर औरतें अबाए ही पहनती हैं और तरह तरह के अबाए होते हैं यहाँ पर।
तो बस यहाँ पे जो है ना, ये देखिए कोट स्टाइल के अबाया आए हुए थे ये, और ये सिंपल वाले अबाया सेम, ये भी कोट स्टाइल था, इसके अंदर बटन नहीं था, बस एक ऊपर एक ही बटन था। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या है एक ही बटन हो, फिर पूरा अबाया नीचे से खुल जाए, अंदर से अगर कुछ भी आप जैसे टी शर्ट और जीन्स पहने हुए तो ऊपर अबाया, तो फिर कम से कम इतना तो आए ना कि टी शर्ट से नीचे तक बटन हो थोड़े। और ये वाला अबाया मेरे पास ऑलरेडी है, मैं अपनी दोस्त को बताने लगी कि मैं ये लेके जा चुकी हूँ दूसरी वाली चाइना मार्केट से, जो बरका वाली है ना वो अच्छा खासा दूर है, तो वहाँ से मैं लेके जा चुकी हूँ। अब ये भैया ज़्यादातर यहाँ पे जो अबाया की दुकानें हैं ना ये सब बंगालीस की हैं। ये वाला मुझे अच्छा लगा था अबाया ना, लेकिन बस प्राइस की बात नहीं, पता नहीं मैंने क्यों छोड़ दिया, इतना अच्छा अबाया था। आप वीडियो में देख रही हूँ तो याद आ रहा है, या अल्लाह मैं ये ले लेती, बहुत अच्छे अच्छे अबाए थे। खैर बहरहाल इंशाल्लाह दोबारा जाऊँगी तो मैं ले लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये वाली मार्केट इतनी दूर भी नहीं है। ये अबाए बड़े अच्छे लगे थे, साइड से इसके अंदर ये लगा हुआ था फैंसी सा एक पैच लगा हुआ था अबाए के अंदर ना, और वो बेचारे भैया मुझे बड़ा कर रहे थे मोटिवेट कि आप ले लें आप ले लें, लेकिन बस मैं तो उस वक्त मार्केट में घुसी थी, मेरे ऊपर तो घूमने का जुनून सवार था। तो मैंने कहा नहीं भैया अभी तो मैं घूमूंगी कम से कम 20-25-30-40 दुकानें तो घूमूँ, उसके बाद फिर देखूँ क्या लेना है क्या नहीं लेना। और बड़े फैंसी फैंसी अबाए भी होते हैं जो कि यहाँ पर अरब औरतें पहनती हैं, और उन पर अच्छे भी लगते हैं। ये नहीं कि पहन रही हैं और अच्छे नहीं लग रहे, उन पर अच्छे भी लगते हैं अबाए, फैंसी अबाए। तो बस ये इस तरह से हम लोग घूमते रहे मार्केट में, और चीज़ें बहुत थी जो कि ज़ाहिर बात है अबाए में देखती रही, तरह तरह के अलग अलग तरह के स्टफ़ के अबाए थे, जॉर्जेट के भी थे, नदा कपड़ा, हरीर कपड़ा, और पता नहीं कौन कौन से कपड़े थे, सॉफ्ट कपड़ा, हार्ड कपड़ा। विंटर के अबाए अलग थे, समर्स के अलग थे। ये से देखिए विंटर का अबाया था, ये भी सब विंटर के अबाए थे। मोटे मोटे स्टफ़ जो होते हैं वो सर्दियों में ज़ाहिर है पहने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वैसी सर्दी तो पड़ती नहीं है जैसे एक बहुत सही वाली सर्दी होती है, हल्की फुल्की सर्दी होती है। एक ये कपड़ा था बड़ा अच्छा लगा था, ये भी मुझे अबाया काफ़ी, बहुत कह रही हूँ ना, अबायास की बहुत वैरायटी थी यहाँ पे, और अच्छे खुले खुले अबाए थे जो कि देखे हम लोगों ने तो बहुत देखे, मैंने और मेरी दोस्त ने, हम दोनों ने बहुत देखे अबाए, अच्छे भी लग रहे थे हम लोगों को। ये देखें जैसे ये था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ से निकले तो सामने मुझे ये नज़र आई टोरिनो। टोरिनो भी एक ब्रांड ही है, यूँ समझे तो यहाँ का एक ब्रांड है, मुझे नहीं पता कहाँ का है, लेकिन ये है बस यहाँ पर ना इसकी शॉप टोरिनो की ना। तो फिर हम लोग यहाँ गए तो हमने कहा यहाँ देखें अबाए कैसा, अबाए नहीं सॉरी, यहाँ पे शूज़ और पर्सेस थे। तो बस हम यहाँ गए तो यहाँ पे बड़े एक्सपेंसिव पर्स नज़र आए मुझे तो, जो कि समझ में भी नहीं आ रहे थे, बहुत महंगे लग रहे थे। 15-15 20-20 रियाल के पर्स बता रहा, जो कि नॉर्मल है, और कह रहा है ये तो ब्रांड है। मैंने कहा छोड़ो फिर, हम नहीं ले रहे जब इतना महंगा है तो। लेकिन थे तो अच्छे, लेकिन कोई इतने नहीं थे कि लेने की वर्थ नहीं थी। आई मीन टू से कि इतने महंगे पर्स थे कि लेने की वर्थ नहीं थी। फिर हम आगे गए तो हमें बहुत सही नॉमिनल प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, तो हमने कहा वो ले, हम ये क्यों लें इतने महंगे, फालतू में क्या फ़ायदा महंगे महंगे लेके। फिर बस हम यहाँ से निकले तो बहुत बड़ी बताए ना मार्केट है, कपड़े ही कपड़े, चीज़ें ही चीज़ें, अलग अलग वैरायटी, चाइना की चीज़ें बहुत है यहाँ पर ना, जिसमें कि लाइट्स वगैरह, ये वो मशीनरीज छोटी छोटी चाइना की। लेकिन बस वही बात है ना कि वो ले तो लें, लेकिन कोई उनकी चीज़ों की ना वो नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है कि आपने ले लिया तो वो बहुत अच्छी चल जाएगी, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। फिर मैं यहाँ से निकली तो ये चप्पलें नज़र आई मुझे, जो कि बड़ी अच्छी, जो पाकिस्तान में भी इस टाइप की हमारी बहुत मिलती है, तो हमें क्या ज़रूरत है जो हम यहाँ से ले, हम अपने पाकिस्तान के अच्छे ब्रांड से ले लेते हैं, ECS वगैरह ये वो जाके। फिर यहाँ आई तो ये बैग्स रखे नज़र आए छोटे छोटे, फिर मुझे कोई अच्छा समझ में नहीं आया, एक आध कोई समझ में आया तो फिर मैंने वो इससे ले लिया। एक बैग लिया था आई थिंक मैंने, हाँ एक बैग मैंने फिर इनसे लेके, और जो कि अच्छे थे, प्राइस सही दे रहा था असल में वो, तो इसलिए फिर हमने ले भी लिया। अगर प्राइस ठीक नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है लेने की वर्थ ही ना हो, तो फिर वो चीज़ क्यों ले बंदा, वो चीज़ ले बंदा जो लेने की वर्थ भी हो। और बड़ा अच्छा वाइट वाला भी बहुत अच्छे लग रहे, वाइट बैग्स बहुत अच्छे आए थे, वाइट चप्पलें और वाइट बैग भी आए हुए थे। मैंने एक दफ़ा शादी से पहले मैचिंग करके किसी सूट की वाइट अपनी चप्पलें और वाइट कलर का बैग लिया था, जो कि सबको बहुत पसंद आया था। अब मुझे वो ये वाले पर्स देख के ना, वो अपना वाइट पर्स और वाइट वो याद आ गई चप्पल जो मैंने बहुत पहनी थी। और अब तो वो कॉपी में भी ना बहुत अच्छी क्वालिटी आ गई है। अब नज़र जो ये आ रही है ना कि जो ब्रांड्स की कॉपियाँ बनाई है ना, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी की कॉपियाँ हैं कि देख के दिल चाहे कि बंदा ले ले। फिर मैंने बता रही हूँ ना, मैंने फिर दिल चाहा तो मैंने कहा लाओ मैं एक ले लेती हूँ बैग, इसकी क्वालिटी मुझे ठीक लगी थी। ये जो ब्राउन रखा है ना, इसमें का मैंने दूसरा कलर लिया था, ये मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी दोस्त ने भी कहा चलो ले लो जवेरी, अच्छा लग रहा है, तो मैंने कहा चलो सही है मैं ले लेती हूँ।
बस फिर आगे गई तो देखा ये नाइट ड्रेसेस नज़र आए मुझे मैक्सियाँ टाइप के, तो मैं इन पे देखने लगी। लिया तो नहीं, फिर मैंने दूसरी वाला लिया था नाइट ड्रेस, ये तो नहीं लिया मैंने। और ये लॉन्ग मैक्सीज टाइप लगी हुई थी, लेकिन ये इनका कपड़ा ये होता है लीलन की थी ये। अगर ये जॉर्जेट में या और कोई कपड़ा ऐसा होता ना जो टिकने वाला कपड़ा होता, तो मैं फिर सोचती कि हाँ मैं ले लूँ। लेकिन लीलन का तो ये होता है बस एक बार धुली नहीं और वो चुड़मुड़ गुछड़ मुछड़ होके सत्यानाश। तो मैंने कहा हम नहीं लेंगे भाई ऐसी चीज़, वो चीज़ लेंगे जो कि रिलायबल हो, पहनने के बाद थोड़ा कुछ पैसा तो वसूल हो। दोबारा अबाया की शॉप में आ गए हम लोग, तो फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं देखने लगी। पिंक अबाया मुझे बहुत अच्छा लगा, पिंक पर्पल सारे कलर थे इसके अंदर। बिल्कुल सिंपल अबाए थे लेकिन अच्छे लग रहे थे ये ना, इनमें कलर्स बहुत थे। असल में हम लोग भी इन्हीं चीज़ों की शॉपिंग करने के लिए गए थे कि पर्सेस ले लेंगे, शूज़ ले लेंगे और इस तरह की चीज़ें ले लेंगे, अबाया ले लेंगे। हम लोग यही चीज़ें लेने गए थे। सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह कपड़े वगैरह तो कम ही लिया जाता है यहाँ से, ऐसी चीज़ें ले ली जाती है। यहाँ से मैंने बैग ले लिए, मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे बैग ना, जो बाहर लगे हुए थे ना, ये क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही थी इनकी ना। था तो सारे चाइना मार्केट है, चाइनीज ही माल था, लेकिन देखिए क्वालिटी कितनी अच्छी है। और चाइना के अंदर अंदर तक इसके ना वो था पूरा बैग ज़बरदस्त, यानी कि ब्रांड्स वाली सिलाई थी। तो मुझे बहुत अच्छे लगे ये बैग्स ना, ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें का मैंने पिंक लिया था, फिर मेरी बेटी ने वो ले लिया, मम्मा मुझे स्कूल के लिए दे दें आप, मेरी फ्रेंड्स ऐसा बैग लेके आ रही हैं। बहुत अच्छी, ये मेरी दोस्त ने देखे जो उठाए, बहुत अच्छा बैग था ये भी। और है ना सही रीज़नेबल प्राइस में दे रहा था, इनके लेने की वर्थ थी, इतनी प्राइस में दे रहे थे ये। और देखिए क्वालिटी भी चीज़ की अच्छी है, और यानी कि आप किसी को गिफ्ट भी दे दें, आप खुद रख लें अपने पास, आपके बच्चे भी यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहता है ये ना। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे ये 2 बैग। फिर मैंने उसको प्राइस लगाई तो खैर उसने दिए नहीं, तो मैंने कहा छोड़ो मैं आगे से लूँगी। फिर मैं निकली, देखिए यहाँ पे हैंड कैरीज वगैरह भी हैं और भी बहुत सारी, यानी कि मैंने यहाँ से हैंड कैरीज भी ले चुकी हूँ अपने ना। जो बरका वाली चाइना मार्केट है मैं उससे जाके मैं लेके आई थी। इंशाल्लाह कभी उधर गई बरका वाली चाइना मार्केट तो मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से ले चुकी हूँ बैग्स वगैरह ना। और बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग्स चाहिए ना यहाँ पर, ये नहीं कि चाइना है तो बहुत बुरी सड़ी हुई क्वालिटी है कि बिल्कुल लेने के काबिल नहीं है, लें तो ख़राब हो जाए। सारे बेहतरीन फर्स्ट कॉपियाँ सारे ब्रांड्स की, या ब्रांड्स के अलावा भी जो नॉर्मल चीज़ अगर आप लें तो वो भी सारी बेहतरीन क्वालिटी। और जो बेहतरीन वाली फर्स्ट कॉपियाँ होती वो तो उसी तरह से लुई विटॉन, और उसके डिब्बों में इतनी हैरानगी हो रही थी मुझे देख देख के, ज़बरदस्त। यानी कि बनाए हुए इन्होंने कोई देख के शनाख्ती ना कर सके कि ओरिजिनल है भाई वो है ये। ओरिजिनल तो 900 हज़ार रियाल के हैं यहाँ पर, जो अच्छे वाले ब्रांड्स के हैं, जैसे लुई विटॉन हो गया, वो हो गया गुच्ची वगैरह, इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ठीक ठाक महंगे हैं ना। YXL ये वो इस टाइप की चीज़ें बहुत महंगी है ना। लेकिन ये था कि इनके पास जो कॉपियाँ थी वो भी इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी में कि इंसान हैरान हो जाए देख के कि कॉपी है। खैर फिर मैं देखने लगी, यहाँ बाहर स्टॉल में भी बैग लगे हुए थे जो कि उसने सेल में लगा रखे थे, तो वो बड़े अच्छे लगे मुझे, वो भी मैं देखने लगी। खैर मैंने लिया नहीं। देखिए मॉप्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारी इस टाइप की क्लीनिंग चीज़ें। इस शॉप में मैं अंदर गई तो यहाँ किचन का सामान था, बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कि किचन की चीज़ें तो थी, बर्तन वगैरह, टेबल के मैट वगैरह बहुत बड़े बड़े थे ये ना। 4 चेयर्स के वो थे, कवर वगैरह, ये वो चीज़ें बहुत सारी थी। मैंने कहा हटाओ दफ़ा करो, हमें नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, हम अपनी शॉपिंग के लिए आए, हम बर्तन किचन की चीज़ों के लिए नहीं आए। थक गए किचन की चीज़ें ले 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 ले, अब हम अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग करेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ से हम दोनों चलते हैं, मैंने अपनी दोस्त को बोला। तो बस हम लोग फिर बाहर निकले यहाँ से। फिर हम लोग ढूंढने लगे दोबारा से कोई बैग की दुकान। हर वक्त किचन की चीज़ें लेते रहो तो फिर अपनी शॉपिंग कब करेगा। यहाँ से देखो ये फ्लावर की शॉप थी, यानी कि जो डेकोरेशन वाले फ्लावर्स होते हैं ना, इनकी शॉप थी। बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स, लेकिन रेट इनके मुझे थोड़े ज़्यादा ही लग रहे थे। यानी कि ब्रांड्स पे जाओ तो उनके रेट और इनके रेट ऑलमोस्ट सेम ही हो रहे थे। ये मुझे बहुत पसंद है, ये वाला जो बुशी सा होता है ना, ये मेरा दिल है कि मैं लूँ, बहुत बड़ा सा वाज, और उसके अंदर ये बहुत सारे मल्टी कलर के लगाऊँ तो एकदम से ज़बरदस्त शो आए। इंशाल्लाह मैं लगाऊंगी ज़रूर एक दिन ना, बड़ा वाला वाज लेके उसमें ये सारे लगाऊंगी। तो ये बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे। ये एक 700 पता नहीं 800 पैसे का एक बुश दे रहा था इसके अंदर ना। तो खैर मैंने ली नहीं, मैंने कहा अभी मैं जो चीज़ें लेने आई हूँ वो लूँ। लेकिन मेरी दोस्त ने यहाँ से काफ़ी पॉट्स वॉट्स उसको पसंद आ रहे थे तो उसने ख़रीदे, और बड़े खूबसूरत चीज़ें थी। यानी कि देखें तो रियल प्लांट्स की तरह के प्लांट्स लगे हुए थे ये सारे ना, और बड़े प्राइस भी ठीक ठाक ले रहा था। 15-15 रियाल, 12-12 रियाल के बड़े बड़े पॉट्स थे, जो कि अच्छे किसी, जो मैं अपना पॉट लेके आई हूँ 12 रियाल का है लेके आई हूँ, वो भी मैं
समझे तो 12 रियाल का ही लेके आई हूँ, और यहाँ भी 12, तो यहाँ पे क्यों आएगा बंदा, जाहिर बात है वहीं से ले लेगा जब वहाँ करीब में घर के सेम प्राइस में चीज़ मिल रही है, तो फिर यहाँ आने की क्या नीड है। लेकिन यहाँ पे ये कि और वैरायटी काफ़ी वैरायटी तो खैर ये बात नहीं है, और भी जगहों पे है, लेकिन अच्छी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये रियल प्लांट भी लगे हुए थे यहाँ पे कुछ कुछ ना, जो कि बड़े खूबसूरत लग रहे थे। रियल प्लांट भी छोटे छोटे लगा रखे थे इन्होंने, कि छोटी सी वो कंपोज वगैरह डाल के उसके अंदर वो करके और ग्रो अप हो रहे थे छोटे छोटे पॉट्स के अंदर भी प्लांट्स ना। जैसे कैक्टस का पौधा था, ये था। वो छोटे छोटे पॉट्स असल में चाहिए होते हैं, मुझे वीडियो के लिए भी चाहिए होते हैं छोटे पॉट्स ना, कि अच्छी लगती है उससे वीडियो बनाए ना बंदा छोटे पॉट्स रख के। तो फ्लावर नज़र आ रहे हो वीडियो के अंदर, तो वीडियो की एक लुक ही अच्छी आ जाती है। ज़ाहिर नेचुरल चीज़ अच्छी लगती है। मुझे बहुत प्यारी लगी थी वाइट कलर की ये जो बेल है ना, लेकिन ये बहुत ठीक ठाक प्राइस मांग रहा था इसकी, तो मैंने कहा छोड़ो, मैं नहीं ले रही। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स तो यहाँ बहुत थे, ओरिजिनल रियल प्लांट्स भी थे और वो वाले भी थे, ये जो सजाने के लिए होते हैं। फ्लावर्स इतने खूबसूरत, ये रेड फ्लावर्स मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, मेरा दिल था मैं रेड फ्लावर ले लूँ। रेड फ्लावर में बड़ा वाला एक पॉट भी था बहुत ना, जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा था, रेड कलर का ना, फुल बड़ा पॉट था वो रेड, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल था मैं वो ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो यार, मैं नहीं ले रही अभी, पहले जो लेने आई हूँ वो लूँ, वरना आउट ऑफ रेंज हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। अब समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को, नीचे गुच्ची लिखा हुआ है प्लांट्स के ऊपर, डियोर लिखा हुआ है प्लांट्स के ऊपर, शनैल लिखा हुआ है प्लांट्स के ऊपर, तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा दीज आर ऑल चाइना, फ्रॉम चाइना। लेकिन ये है कि चाइना, आई लव चाइना। और एक दुकान में हम गए तो वहाँ चाइनी बंदा बैठा हुआ था, पता नहीं फिलिपिनो था चाइनी था, लेकिन वो बंदा बेचारा, उसने हमें बड़ा डिस्काउंट करके चीज़ें दी, तो हमें बहुत अच्छा लगा वो। तो इसलिए आई लव चाइनीज़ प्रोडक्ट्स एंड आई लव चाइना, जो बात है। लेकिन ये है कि बस यहाँ बहुत देर हमने लगाई, बड़ा टाइम स्पेंड किया यहाँ प्लांट्स देखने में, हम लोगों ने चीज़ें देखने में बहुत ठीक ठाक, हमें समझो तो देर लग गई। और जो कि वही बात है ना, जिस दुकान में दिल खुश हो रहा था, अब मर्द तो थे नहीं हमारे साथ, जेंट्स होते तो ये मसला होता है ना, जल्दी करो, अभी क्या कर रही हो, ये क्यों देख रही हो, फालतू चीज़ें मत देखो। ये सारे हस्बैंड जो है ना वो यही बातें करते हैं। अब जहाँ खाली गर्ल्स की पार्टी हो वहाँ तो कोई कुछ कहने वाला होता ही नहीं, आपकी मर्जी, आप एक दुकान में 1 घंटा भी रुक जाए, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि भाई यहाँ क्यों 1 घंटा रुक गई, चलो घर जल्दी, क्यों रुकी हुई हो। और बस फिर मैं दोबारा अपनी दोस्त के पीछे होली देखभाल के मैंने कहा चलो यार अब निकलो यहाँ से, बहुत देर हो गई, फ्लावर शॉप में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। लेकिन ये कि ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छी थी और बड़ी रीज़नेबल प्राइस की चीज़ें थी। टाइट्स पजामे इतने अच्छे 5 रियाल में 3 दे रही थी, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, यानी कि समझे शॉप्स में भी ऐसी क्वालिटी नहीं मिलती जो ये क्वालिटी थी ना यहाँ पे। ये ट्राउज़र्स की बहुत अच्छे टाइट्स थे, बच्चियाँ जैसे पहन लें कुर्तियों वगैरह के नीचे, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। फिर हमें एक दुकान में गई, ये बड़े अच्छे लग रहे थे यहाँ बैग, तो मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो, तो मेरी दोस्त ने कहा नहीं चलो क्या बात है अंदर। ये नहीं थी, बल्कि वो दुकान अभी और आगे आएगी, दिखाऊंगी वो। ये इस दुकान पे भी मेरी फ्रेंड को एक पर्स पसंद आया था अपनी ये किसी खाला वगैरह के लिए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए, तो वो जो है ना कहने लगी मैं यहाँ से लूँगी। हालांकि वो बंदी प्राइस भी नहीं कम कर रही थी, फिलिपिनो थी कोई, कम भी नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने कहा नहीं मुझे यही लेना है, ये अच्छा भी है, सही भी है, और उसको ज़ाहिर सूट कर रहा था उसको, तो फिर उसने ये ले लिया। खैर वो सही था उसके लिहाज से, जो उनकी खाला ने मंगवाया था वो उस लिहाज से बिल्कुल ठीक चीज़ थी। तो मैं यहाँ देखने लगी, ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे इस टाइप के पर्स, फिर भी मैंने एक ही लिया, मुझसे गलती हुई, मुझे 2-3 ले लेने चाहिए थे। असल में ये होता है कि जब बंदा किसी मार्केट जाए ना, उस वक्त एहसास नहीं हो रहा था, जब घर आके मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है या अल्लाह मैं ये ले लेती, क्यों नहीं लिया, कितनी अच्छी चीज़ मैंने छोड़ दी, क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, सोचती रहती हूँ मैं ये। और ये आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी किसी जगह पे जाएं और वापसी आएँ, तो आप लोग को ये होता होगा यार ले लेते तो अच्छा होता। फिर एंड में हम लोगों ने बहुत ढूंढ ढूंढ के, एक अब आया, मैंने लिया था, एक मेरी फ्रेंड ने, हम लोगों को हालांकि लेना भी नहीं था, ऐसी बस कहें तो फालतू खर्चा बस ले लिया, और बाकी जो चीज़ें लेनी थी वो हम लोगों ने सब ले ली। देखे ओमानी ड्रेसेस लगे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ओमानी ड्रेसेस। ओमानी जो होते हैं ना जुब्बे, आई लव ओमानी जुब्बास, पहनने के बाद अलग ही बंदा लग रहा था। और अंदर आई तो ये नाइट ड्रेसेस या लॉन्ग वेयर कह लें, नाइट ड्रेस तो नहीं है, लॉन्ग वेयर है, मैंने देखे थे ये लॉन्ग वेयर ना, ये ऐसे कि सर्दियों में आप ये पहन लें अंदर से, या कुछ मोटे भी थे इसके अंदर कुछ, और गर्मी के लिहाज से भी थे, जैसे कि सर्दियों में आप पहने और उसके ऊपर कोट पहने और पहाड़ों में जाएं और बस इंजॉय करें। और ये वही कॉट सूट्स वगैरह थे, मैंने देखने लगी तो इनकी प्राइस बड़ी ज़्यादा लगी, तो मैं फ़ौरन फिर बाहर आ गई, मुझे समझ ही नहीं लगा। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या, मैं इतने महंगे क्यों देखूँ, जो लेने वाली चीज़ है वो देखूँ ना, ये क्यों देखूँ। फिर ये देखें ओमानी पार्टी वेयर्स लगे हुए थे यहाँ पे, ये बड़े अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पे कोई शॉपिंग भी कर रहे थे ओमानी फैमिलीज़ ना। तो ये पार्टीज़ वगैरह में, शादियों में ना ओमानी लड़कियाँ ऐसे ड्रेसेस पहनती हैं, बिल्कुल लॉन्ग और ख़ूबसूरत, और वो अच्छे भी बहुत लगते हैं फिर।
बस फिर मेरी दोस्त का दिल जैसा बाय पे अटका हुआ था, वो हर दुकान में मौजूद था और उसका दिल उन्हीं बाय पे अटका हुआ था। फिर वो वही देख रही थी और मैं भी वही देख रही थी, उसका देखा देखी। फिर हम एक दुकान में आए तो बड़े महंगे लग रहे थे यहाँ पर्स। फिर हम लोगों ने ज़रा से देखे और हम वापस मुड़ गए। हमने कहा हम नहीं हमने लिए थे फिर यहाँ से। याद आया मुझे, मैंने भी एक पर्स और ले लिया था यहाँ से ही लिया था। हाँ, तो बस देखते देखते हम लोगों को घंटों लग गए मार्केट में। इसी तरह चीज़ें जो आप लोग को नज़र आ रही है, देखें सब चीज़ें आप लोगों के लिए नया विजिट होगा। मुझे लगता है किसी व्लॉगर ने ये घुमाई नहीं होगी मार्केट जो मैं घुमा रही हूँ ना आप लोगों को। और बस इस व्लॉग को ज़रूर गौर से देखें ताकि आप लोगों को ओमान के अंदर चीज़ों का प्राइजेस का भी आइडिया हो। अब ये जो पर्स लगे हुए हैं इसके अंदर ये 10 रियाल का दे रहा था, पीछे जो लगा हुआ था ना और का 2 पीस का 10 रियाल, मतलब पाकिस्तानी 7,000 सवा 7,000। और ये छोटे छोटे बैग जो ना ये 5-5 रियाल के दे रहे थे। 5 रियाल मतलब 3500। और लेकिन ये चाइना के थे, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। खोलो अंदर से तो क्वालिटी का अंदाज़ा होता है ना, तो क्वालिटी ये था कि बहुत अच्छी थी इसकी ना। देखें हैंड कैरीज रखे हुए हैं कितने से, और ये नहीं कि ख़राब हो जाए, और ख़राब हो भी जाए तो इतना दुख नहीं होगा क्योंकि यहाँ बारगेनिंग में वो होता है मार्जिन ना ठीक ठाक। तो आप बारगेन करके ही लें, कम प्राइस में करके लें, तो ये कि आपको दुख नहीं होगा। एक बात है अगर ख़राब भी हो जाए ना तो आपको इतना वो नहीं होगा। अगर आप ब्रांड की चीज़ लेके आ रहे हैं, ब्रांड की आप हैंड कैरी लेके आए, तो आप जाएंगे जहाँ एरोप्लेन में, वो आपका दर्द नहीं करेंगे कि आपका ये जो है ना ये इतना महंगा हैंड कैरी। वो तो उठा उठा के तड़ा तड़ फेंकेंगे आपका हैंड कैरी। तो इसलिए उतने की ही चीज़ लें जो कि हो जाए, आपको दुख ना हो। और ये देखिए सारे कोट्स लगे हुए थे, ये ओमानी लड़कियां ये भी पहनती हैं। और ये एक्चुअली में ये वेस्टर्न टाइप ही है, लेकिन ये बस मॉडेस्ट है एक तरीके से कहो तो, सी थ्रू नहीं है, बिल्कुल लंबी मैक्सीज और अंदर जो है ना शर्ट्स, पूरी फुल स्लीव्स की शर्ट्स और कॉलर वाली शर्ट्स ये भी पहनती हूँ ओमानी लड़कियाँ। क्या पाकिस्तानी लड़कियाँ भी जो यहाँ रहती हैं, मैंने कई लड़कियों को ये इस टाइप के ड्रेसेस पहने हुए देखा है जो कि ना बहुत अच्छे लगते हैं। पता है जैसे ये मैरून था, पिंक था, ये इतने अच्छे लगते हैं। अगर यंगस्टर्स लड़कियां जैसे टीनेज लड़कियां या इस टाइप की पहनी हुई हो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए शर्ट देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। फिर मैं आगे गई तो बस मुझे नज़र आया आगे ये नाइट वेयर्स की शॉप नज़र आई, तो मुझे यहाँ से नाइट वेयर भी लेने थे कुछ, तो मैं अंदर चली गई। फिर अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मैं अंदर की वीडियो नहीं बनाऊँगी। बस फिर मैं एक ये बड़ी अच्छी बैग की दुकान में आ गई जहाँ इतनी वैरायटी थी, इधर बैग्स की बहुत वैरायटी थी। और जो मैं बता रही हूँ ना आपको डब्बों में पैक होके ज़बरदस्त वाले बैग, वो इनकी दुकान पे मौजूद थे सारे। अब अल्लाह मालूम, मुझे नहीं पता असली थे नकली थे, लेकिन क्वालिटी 10/10 मैं कहूँगी आप लोगों से। फिर ये वाला बैग मुझे भी पसंद आया, मेरी फ्रेंड को पसंद आया, तो हम दोनों ने एक एक ले लिया। फिर ये देखिए शॉपिंग हमने यहाँ से इतनी ज़्यादा की, और इतने क्वालिटी यानी कि हर तरह की क्वालिटी मौजूद थी यहाँ पे। ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी सब थी। टोट बैग्स भी रखे हुए थे बहुत सारे। इसके अलावा हैंड कैरी, वैनिटी बॉक्स, मेकअप बॉक्स, कौन से हैंड छोटे वाले हैंड बैग्स, बड़े वाले हैंड बैग्स। इस दुकान में हम लोगों ने करीबन घंटा लगाया होगा खड़े खड़े। हम लोगों को इतनी चीज़ें पसंद आ रही थी यहाँ पे। और बेचारा बंदा बांग्लादेश का था, बहुत अच्छा बंदा था। और जो ऑनर बैठे हुए थे ना उनके मालिक, वो पता नहीं फिलिपिनो था या चाइनीज़ था, कौन था, लेकिन उसको इंग्लिश समझ आ रही थी फिर भी थोड़ी थोड़ी ना। तो वो कोई प्राइस भी कम कर रहा था ना, तो उस बंदे से पूछ के ही कर रहा था। वो मैं कैश पे वो बैठा हुआ था और ये बंदा बेचारा दिखा रहा था चीज़ें हम लोगों को ना। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ, बैग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत प्यारे प्यारे क्वालिटी के थे। और इस दुकान पे ना मुझे बहुत सारे बैग पसंद आ रहे थे। पता है आप लोग देखें, मुझे ब्लैक बैग, ये सारे बैग्स, ये सारे कह रहा था ये ले लें मैडम आप, ये कम प्राइस में दूंगा आपको। लेकिन इसमें से इसने निकाले तो इसमें से मुझे समझ नहीं, वो एक माइंड सेट हो जाता है ना कि उस बेचारे ने हमें कम का कह दिया तो अब हमें पसंद ना आए। अब जो महंगे कह रहे हैं 10-12 रियाल 15 रियाल के, वो हमें पसंद आ रहे हैं। तो फिर ये बेचारा कहता है ये वाला ले लेंगे, मैं आपको 5 रियाल में कर दूंगा। फिर मैंने कहा नहीं यार, मैं सोचती रही, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ले रही, मैं जो लेना ही है तो फिर मैं अच्छा वाला एक ना लूँ, क्यों लूँ खामखा में इतना महंगा। तो और देखिए हैंड कैरी यहाँ रखे, इतनी अच्छी क्वालिटी के हैंड कैरी हैं ये। अंदर से भी देखें तो इनकी क्वालिटी मैं कहूँगी 10/10 क्वालिटी है। कहने कि मुझे तो ज़रा सा भी कह लें चाइना मार्केट है, मुझे लेके चीज़ें खुशी हो रही है यहाँ से। जो यहाँ की चाइना मार्केट की क्वालिटी है ना, वो इतनी बेहतरीन क्वालिटी है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल शायद ब्रांड्स की भी नहीं होगी ऐसी क्वालिटी है। यहाँ पर भी जो ब्रांड्स है ना उनकी क्वालिटी से अच्छी क्वालिटी है ये। कह लो कि यहाँ पर जो मैक्स वैक्स ये वो RNB वगैरह ब्रांड्स हैं उनकी टक्कर की उनसे अच्छी क्वालिटी है ये जो चीज़ें हैं ना। देखिए कितना खूबसूरत ब्राउन बैग है ये। और मेरी फ्रेंड भी मुझे कहने लगी जवेरिया बहुत अच्छा लग रहा है बैग, ये ले लो अगर लेना है तो। फिर लेकिन फिर भी बस एक मेरा दिमाग है ना उस वक्त कह रही हूँ ना चीज़ें देखो जब बाद में पता चलता है। ये भी कितना अच्छा लग रहा है बैग, बहुत अच्छे बैग लग रहे थे ये सारे।
और वैरायटी बहुत थी इनके पास, तरह तरह के। नहीं कि ये वाले बैग में भी कितने 4-5 कलर थे, जो मैंने पीछे आपको ब्राउन दिखाया था ना। हैंड कैरीज में तरह तरह के वैनिटी बॉक्स, ये वो, छोटा हैंड कैरी, बड़ा हैंड कैरी, मेकअप हैंड कैरी, और लैपटॉप बैग्स भी थे यहाँ पे। मतलब जो वैरायटी आपको चाहिए ना वो आपको यहाँ मिल रही थी। और बेचारा बंदा जो शॉपकीपर था, जो हमें दिखा रहा था चीज़ें, वो भी इतना हम्बल था, हर चीज़ दिखा रहा था। पहले हमने एक ब्राउन बैग पसंद किया, फिर ब्लैक पसंद आया तो हमने चेंज किया, तो उसने फ़ौरन हमें चेंज कर दिया। ये वाला देखें, ये भी मेरी फ्रेंड ने कहा ये बहुत अच्छा लग रहा है जवेरी, ये ले लो अगर तुम्हें लेना है, किसी को गिफ्ट देना है। लेकिन मैंने ये भी नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले और बहुत सारे चूज़ कर चुकी थी ना, तो मैंने उसमें से लिए। इंशाल्लाह कभी मैं आप लोग को अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। सुकून से असल में होता है ये, शॉपिंग करके आओ, जो चीज़ें जहाँ की जानी होती फ़ौरन बढ़ जाती हैं, तो वो मौका ही नहीं मिलता कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, अपनी चीज़ें दिखाऊं करूं। ये देखिए पीछे 3 हैंड कैरी का सेट है। ये भी बहुत महंगा नहीं होगा, कोई मैं कहूँ कि 25-30 रियाल का भी नहीं होगा। और क्वालिटी 10 on 10। और ये देखिए शनैल का बैग था ये, आप यकीन करें ओरिजिनल शनैल का भी मैं कहती हूँ इससे क्या अच्छा होगा। बस ये कि बस वही बात है ना, कॉपी है ये। और कॉपी कौन बना रहा है? कॉपी ओरिजिनल भी चाइना बना रहा है, कॉपी भी चाइना बना रहा है। तो आप सोचें कि रत्ती बराबर ही कह लें कि अगर फ़र्क हो तो हो। बस इतनी अच्छी क्वालिटी थी, देख के यानी कि दिल खुश हो रहा था मेरा, कि मुझे वो नहीं हो रहा था कि यार ये वर्थ इट चीज़ें हैं, पैसे के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही थी। छोटे बैग ये वो। यहाँ देखें ये पिंक कलर का हैंड कैरी, इतना क्यूट, इतना अच्छा लग रहा था ये पिंक कलर का हैंड कैरी, कि यानी कि बच्चे जाएँ छोटा सा अपना 7 kg का ले जाएँ ट्रैवलिंग पे। ये देखें ये सारे टोट बैग्स रखे हुए थे यहाँ पे, लुई विटॉन के, इसके उसके, बारबरी के, और जो है ना बहुत तरह तरह के रखे हुए थे टोट बैग। मुझे तो खैर इतना वो नहीं लगता टोट बैग में से। ये ब्लैक बैग मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन इसकी प्राइस नहीं कम कर रहा था, तो मैंने कहा रख दो बस। फिर 10 रियाल से कम नहीं कर रहा था, मुझे था कि 7 तक में कर दे, लेकिन वो कर नहीं रहा था, तो मैंने कहा मैं नहीं ले रही, मैंने इतनी चीज़ें ले ली। बस फिर ये हम लोग थोड़ा रिफ़्रेश होने के लिए आ गए। यहाँ कैंटीन्स वगैरह, जैसे चाय की छोटी मोटी शॉप्स वगैरह बनी, और भी चीज़ें थी यहाँ पर खैर। लेकिन हम लोगों ने चाय ली, मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉर्न्स वगैरह दिलाए, हम लोगों ने बैठ के थोड़ा रिफ़्रेश हुए। बस फिर ये हम दोबारा से अबाई की शॉप में आ गए घूमने के लिए। उसको भी काफ़ी चीज़ें लेनी थी, अपनी स्कार्फ्स वगैरह हमें लेने थे, ये वो चीज़ें छोटी मोटी काफ़ी चीज़ें लेनी थी। हम लोग फिर घूमते घूमते, उसने कहा तुम आगे की तरफ तो गई नहीं हो, चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। मैंने कहा चलो। और ये देखें सारे इस टाइप के ड्रेसेस लगे हुए थे, जो बिल्कुल अरबी स्टाइल, मैक्सियाँ लगी हुई थी। ये नाइट वेयर्स हैं, ये मैक्सियाँ, कंबल, ब्लैंकेट, ये चीज़ें भी थी यहाँ पे, पता है कि बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें भी थी। और ये देखिए ये नाइट वेयर्स लगे हुए थे, मैंने भी बल्कि लिया था इसमें से नाइट वेयर एक ना। और ज्वेलरी भी थी, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है बिल्कुल, लेकिन वो अरब स्टाइल की ज्वेलरी थी, जैसे हम लोग पहनते हैं उस टाइप की चीज़ें नहीं थी। और ये नहीं है कि यहाँ पे कोई, ये सब तरह के लोग थे यहाँ पे, मैं बारहा बता रही हूँ आप लोग को, यहाँ सब तरह के लोग थे। लोकल्स भी थे और फिलिपिनोस भी नज़र आ रहे थे मुझे, गोरे भी नज़र आए यहाँ पे 1-2, और बाकी देसी तो थे हमारे। और देखिए फ्रॉक्स वगैरह काफ़ी, यानी कि वैरायटी यहाँ पे बहुत थी, और बहुत अच्छी सुकून वाली शॉपिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं। यानी कि आप लोग जैसा चाहें अपनी। देखिए कंफर्टर्स नज़र आ रहे हैं बराबर में। ये ओमानी ड्रेस मुझे नज़र आया, इतना अच्छा लगने लगा, तो मैंने कहा मैं इसकी वीडियो थोड़ी सी शूट करूँ। तो बेचारे भैया इतने अच्छे थे, शॉप बताए ना, यहाँ ज़्यादातर जो वर्कर्स हैं ना, शॉपकीपर्स जो हैं, वो सारे बंगाली ही से। बंगालीज बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, अखलाक के बड़े वो होते हैं, मैनर्स वाले, तो कभी मना नहीं करते। जितने ओनरशिप मुझे लगता होगी ओमानीस की और किसी की, आई डोंट नो, लेकिन ये कि जो वर्कर्स हैं ना वो सारे बंगाली हैं यहाँ पे। और जो कि सुन भी लेते हैं, बात बेचारे कम भी कर देते हैं, वो भी है। और अच्छी चीज़ भी होती है यहाँ पे, ज़ाहिर है। और ये फ्रॉक्स वगैरह लगी थी, फ्रॉक्स की शॉप थी यहाँ पे, जैसे कि मैंने उस तरफ दिखाया। तो ये यहाँ पे एक ओमानी लेडी थी, बड़ी अच्छी, इनकी बच्ची अभी थी। फ्रॉक देख कितनी खूबसूरत निकाली इन्होंने, रेड कलर की। अपनी बच्चियों को चेक कराने लगी, फिर मैंने इनको ये वाली फ़्रॉक दिखाई, मैंने कहा ये देख लें, बड़ी अच्छी लग रही है। फिर खैर इन्होंने देखी, तो बस ड्यू टू प्राइवेसी मैंने ज़्यादा क्लोज़र नहीं किया। मैंने कहा नहीं, अच्छी बात नहीं है, मैं क्यों इनका चेहरा ज़्यादा रिवील करूँ। वैसे खैर ज़ाहिर है यहाँ पे इतना मसला होता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर औरतें अबाए में ही होती हैं, तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को शॉपिंग व्लॉग मेरा कैसा लगा, और बताइएगा आप लोगों को चाइनीज़ मार्केट यहाँ की कैसी लगी। भाई मुझे तो यहाँ की चाइनीज़ मार्केट बहुत अच्छी लगती है, और मैं जाती हूँ अक्सर कभी कभी, जैसे कोई मुझे शॉपिंग करनी हो, ज़्यादा कुछ लेना हो, तो मैं यहाँ जाती हूँ और चीज़ें लेके भी आती हूँ, और बहुत अच्छी निकली मेरी, हमेशा मेरा कभी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ यहाँ से। तो ये है कि आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आप लोग को क्या गलती लगी, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा।
जो जो चीज़ें लगी, जैसा जैसा लगा, कोई सवाल आपको पूछना हो इसके बारे में तो आप मुझे बताइएगा। ये एरिया सीप का है, मैं फिर से बता रही हूँ आपको। हम निकले बस यहाँ से घर की जानिब, जबकि हमें मगरिब हो ही रही थी निकलते निकलते। और बस हम लोग निकले बातें करते करते। खैर आज जाने का रास्ता पता भी नहीं चला, जल्दी से घर आ गए, ना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कुछ था। ओके, अल्लाह हाफिज।